कि अगर मैं कहूँ आपसे साइन थीटा बाई थीटा और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? सर 1। वेरी गुड, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूँ कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, उसको क्या लिख लिया, कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लिया, tan थीटा बाई थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 आएगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था थीटा साइन थीटा मतलब x साइन x साइन इनवर्स x, tan x tan इनवर्स x, कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें से हो, या फिर मैं अगर इसको ऐसे भी कहता लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, मान लो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ साइन इनवर्स x बाई tan x, मान ऐसा लिख दिया, ये भी इक्वल टू 1 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हम वो इक्वल टू 1 आता है। तो इस पर बेस मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन ऑफ 7x बाई x, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? 1 होगा। नहीं, देखो 100 फॉर्म सर। नहीं, देखो ये जो थीटा जो है ना, एक मिनट ध्यान से देखो, थीटा टेंडिंग टू 0, पहले तो ये देखो ये थीटा है क्या? ये थीटा वो वैल्यू है जो यहाँ डिनोमिनेटर में है और यही इसके आर्गुमेंट में भी, ठीक है। ये जो हमने लिमिट में लगा दिया थीटा टेंडिंग टू 0, तो थीटा है क्या? एक तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और अगर ऊपर में साइन या टैन साइन इनवर्स कुछ भी है उसके आर्गुमेंट में भी वही होना चाहिए। तो उस हिसाब से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिमिट आर्गुमेंट में क्या है यहाँ पर, साइन के आर्गुमेंट में 7x, तो आपसे पूछा गया कि क्या 7x को मैं x बना सकता हूँ, तो आंसर मिला नहीं। अब 7x को x नहीं बना सकते, वो अलग बात है, आप 2 प्लस समथिंग करते जाओ, पर वो क्या आएगा हमें पता नहीं। लेकिन 7x को मैं x नहीं लिख सकता, जो नीचे जो x है उसको मैं जरूर 7x लिख सकता हूँ और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा तो कर सकता हूँ, ये तो वैलिड है। x है उसको 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड भी कर दिया, जो डिवाइड होगा वो 7 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा दिखेगा। फिर x टेंडिंग टू 0 है, तो अगर x 0 की ओर जा रहा है तो फिर 7x भी 0 की ओर ही जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अब ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पूरे की वैल्यू 7 आ जाएगी आंसर। ये समझ में आया आपको या इसमें डाउट है? इसमें कोई कंफ्यूजन है या समझ में आ गया? देख के बताओ चलिए। आ गया सर। आपको आर्गुमेंट को देखना है। चलो फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax बाई साइन ऑफ bx, इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दो। इसका आंसर जल्दी से बता दो सर a बाई बी। a बाई बी, वेरी गुड। कैसे किया? देखो लिमिट यस की सर, वो डिवाइड कर खासियत देंगे। होती है, लिमिट की खासियत होती है कि अगर आपने लिमिट इस पूरे के लिए लिखा है ना, तो वो न्यूमरेटर के लिए अलग हो सकता है, डिनोमिनेटर के लिए अलग हो सकता है, या मल्टीप्लाई में है तो भी अलग अलग लिखा जा सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ bx, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, पहली बात। फिर आपने कहा कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ax बाई ax, और यहाँ पर ax से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ लिमिट लगा दिया, लिमिट x या ax टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर x 0 की ओर जाएगा तो ax भी 0 की ओर ही जाएगा। फिर नीचे में क्या है,
साइन ऑफ बी एक्स, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन ऑफ बी एक्स बाई बी एक्स, यहाँ पर इंटू बी एक्स कर दिया, बी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर लिख दिया लिमिट बी एक्स टेंडिंग टू सी, है ना। ध्यान से देखना इन स्टेप्स को। अब हमने इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट ए एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स, तो ये 1 आ गया, तो ऊपर में क्या बचा ए एक्स, उसी तरह नीचे क्या बचा बी एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल, तो ए बाई बी ये आ गया एक्स। ठीक है, तो ये स्टेप, ये सारे स्टेप्स सबको समझ में आए या इसमें कोई कंफ्यूजन है आप? आ गया। चलो, नो सर, कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन है? नो है? नो सर। अच्छा, नो, चलो ठीक। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, उसको भी मैं ले लेता हूँ, भी अच्छा क्वेश्चन था। अभी सिर्फ आप सॉल्यूशन देखते जाओ, है ना, क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व करना, सिर्फ आप वो देखते जाओ। मान लो ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस h माइनस 1 अंडर रूट के बाहर डिवाइडेड बाई h, ऐसा था। इसको कहा गया था सॉल्व करने। तो पहले हमने देखा कि लिमिट की जरूरत है भी क्या, तो हमने h को 0 रखा, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, तो 1 प्लस 0 का मतलब 1 हो गया, और 1 अंडर रूट क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 बाई 0 हो जाएगा ये ऐसे, ये फाइनली 0 बाई 0 ऐसा। तो ये हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो पड़ेगी तो हमने देखा कि क्या क्या किया जा सकता है। एक तो बाइनोमियल एक्सपेंशन किया जा सकता है, आपने अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा है तो कोई बात, और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसको रेशनलाइज किया जा सकता है, तो फिर वो भी करके देखिए। -1 बाई एच, So 1/2. करके देखते हैं, +1 हो जाएगा, और नीचे में 1 प्लस एच प्लस 1 हो जाएगा ऐसा। तो ऊपर आप देख रहे हो, ये स्टेप करने का पर्पस ही होता है कि a प्लस बी अगर है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वाइस वर्सा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लाना हमारा एम होता है। तो यहाँ पर इस सर तरह से आंसर 1/2 आएगा। यस सर, 1/2 आ रहा है। चलो, मैं तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा था, तुमको आ गया समझ में, तो फिर भी स्टेप से लिखी हुई ये 1 प्लस एच माइनस 1 बाई एच इंटू अंडर रूट 1 प्लस एच प्लस 1 है, -1 प्लस 1 चला गया, तो h बचेगा, तो h और h भी चला गया, और फिर h को अगर 0 रख दिया तो आप देख सकते हो 1/1 प्लस 1 हाफ आंसर आ गया। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है ये वाला क्वेश्चन में, समझ में आ गया सभी को? यस एग्जाम में अगर आ गया यस सर। ऑब्जेक्टिव में तो कर लोगे, जल्दी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर ये सब्जेक्टिव पेपर में आता तो हम ऐसे ही करते। ये जो हमने किया है एग्जैक्टली यही मेथड होता है सब्जेक्टिव में करने का, पर ऑब्जेक्टिव में हम ऐसा करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं, हाँ खुशी बोलो। सर कैन यू स्क्रॉल डाउन, आई वांट टू टेक स्क्रीन। यस, हो जाए तो बोलो। सर एक बार और ऊपर स्क्रॉल कर देंगे। ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। चलो ठीक है, और ऊपर कर दिया एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो तो बताना। हो गया? यस सर।
तो हम नीचे आते हैं। हमने ऑलरेडी कहा कि एग्जाम में जो आपके अब के जो बोर्ड एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव है, तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक रूल पढ़ेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। जिसको हम कहते हैं लॉ पीटर। लॉ पीटर इंडिया में जरूर एल हॉस्पिटल बोलते हैं, पर इसका एक्चुअल नाम है लॉ पीटर। पर फर्क नहीं पड़ता आप प्रोनाउंस कैसे भी करें। आदमी का नाम लॉ पीटर था। ये है क्या? ये कहता है whenever a limit question, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, एफ एक्स बाई जी एक्स करके होता है, तो उसकी जगह मैं सिंपल लिख रहा हूँ whenever a limit question is of the form ऐसा। एनआर क्या है? न्यूमरेटर। डीआर क्या है? डिनोमिनेटर। whenever the limit question is of the form numerator by denominator and it tends to इस फॉर्म में आ जाए और इस फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर भी जीरो की हो जाए, डिनोमिनेटर भी जीरो की हो जाए, 0/0, या फिर दोनों इन्फिनिटी की हो जाए। अगर ऐसा हो देन डिफरेंशिएट numerator and denominator separately। कब तक करेंगे? क्या पहला ही स्टेप में करेंगे? ऐसा नहीं, पहले स्टेप में किया आपको कुछ मिलेगा न्यूमरेटर, कुछ डिनोमिनेटर भी मिलेगा। जो लिमिट की वैल्यू है उसको रख दिया, अगर आंसर आ गया तो वही आंसर। अगर फिर से 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया तो फिर से न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट किया, फिर से लिमिट वाली वैल्यू रखी और देखा। तो जनरली आपके लेवल पे एक बार ही डिफरेंशिएट होकर आंसर आ जाएगा, तो ज़्यादा मैं नहीं कह रहा। तो whenever a limiting question is of the form आफ्टर लिमिट की वैल्यू रखने के बाद 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, देन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। ये रूल क्या हर जगह काम करेगा दुनिया में? ऐसा नहीं, बहुत जगह ये वैलिड नहीं होता। कई बार 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आप डिफरेंशिएट करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उस केस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उल्टा कर देते हैं, मतलब कि x/y है और x 0 की ओर जा रहा है, y भी 0 की ओर जा रहा है, तो ये 0/0 का फॉर्म है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 1/y बाई 1/x। तो अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो शायद ये काम कर जाएगा। इसको सिर्फ आपने याद रखा दिमाग में। दूसरा, अगर डिफरेंशिएट करने के बाद आपको फ्लक्चुएटिंग आंसर्स मिलने लगे तो ये मेथड काम नहीं करेगा, इसको वहीं छोड़ दिया, दूसरे मेथड से करो। पर ये सारी चीज़ें सीबीएसई लेवल में इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऊपर की बात से ही आपका काम चल जाएगा। अब और दो बातें कि ये मेथड काम क्यों कर गया, डिफरेंशिएट क्यों किया और क्यों काम कर गया। तो सिंपल सा लॉजिक है इसका। किसी भी पॉइंट पर जहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर रहा उसके थोड़े से dx आगे जाकर के हम देखते हैं, छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, tan थीटा लेते हैं, tan थीटा की वैल्यू यही आ जाती है, स्लोप की वैल्यू यही आ जाती है p/b। तो इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। पर इसका डेरिवेशन आपके नहीं है सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में, तो उसको मैंने नहीं डील किया। आखिरी बात तो यही है कि क्या इसको यूज कर सकते हैं हम, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता होगा, आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो अगर नहीं सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन तो उस वक्त आप
डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको समझ करके बना लेना, अभी लॉजिक समझ। और मेरे ख्याल से बेसिक डिफरेंशिएशन तो हर किसी ने पढ़ा ही होगा 11th में। यस सर। अब मैं आपको इसका मतलब क्या है, ये बातें तो अच्छी लग रही है सुनने में, इसका मतलब क्या है अभी देख लेते हैं। मान लो ऐसा लिखा sin x by x, तो किसी को sin x का डिफरेंशिएशन पता है? उससे पहले लिमिटिंग वैल्यू रख दी तो sin 0/0 आ गया, ये 0/0 के फॉर्म में है तो आंसर मिला हाँ। तो लॉ पीटर रूल लगाया जा सकता है। कैसे? sin x को डिफरेंशिएट किया, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin cos x. वेरी गुड, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। गुड। अब x का अलग है, x का डिफरेंशिएशन Sir, 1. 1 वेरी गुड। d of dx x के रेस्पेक्ट में तो करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, ये 1 आ गया। हमें सर, x, हाँ बोलो। सर जिसके टेंड जिस पे करेगा उसी के रिस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। नहीं, हाँ 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 हाँ, वो उसी तरह आएगा ही कि अगर ये x के टर्म्स में है ना तो ये भी x के टर्म्स में ही देगा, तभी ये काम ही करेगा। वरना अगर x टेंडिंग टू 0 है और यहाँ पर मान लो मैं पूछता हूँ sin t/t, तो तुम 0/0 कहाँ आ रहा है? तुम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो sin t कांस्टेंट हो गया है ना, x वेरिएबल है, तो उसी में क्वेश्चन आएगा ही, वरना क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये तो हमने बहुत लंबी चौड़ी बातें की, इसलिए इतना समय लग रहा है। इसको मैं हटा सकता हूँ। और cos 0 क्या होता है? 1। तो यही है ना, यही हमने याद किया था ना, तो देखो आ तो गया। ठीक है, हमने जो याद किया था वो आ गया ना, ऐसे। तो अब इसको यूज करते हैं। हमने आज जो जो क्वेश्चन की उसको लॉ पीटर रूल से करते हैं। तो पहला एग्जांपल था लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin of 7x by x था, तो ये ऑब्वियसली 0/0 के फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? जल्दी से न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, Sir, क्या cos आएगा? 7x. 7 cos 7x। डिफरेंशिएशन कैसे चलता है कि पहले sin 7x यानी sin थीटा को डिफरेंशिएट किया। मान लो 7x थीटा है, तो sin थीटा को किया तो cos थीटा आ गया। अब sin के बाद वाला जो फंक्शन है उसमें गए, वो क्या है? 7x। 7x को डिफरेंशिएट किया तो सिर्फ 7 बचा, वो आ गया। ठीक, और नीचे में क्या है? x। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब आप x की जगह 0 रख दो तो क्या बचेगा? 7 आंसर आ गया। फिर मान लो हमने एक क्वेश्चन किया था लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax by sin bx। अगर आप ध्यान दो तो सर हमने एक मिनट में दिखा दूं, sin ax by bx किया था हमने, और इस तरह से सॉल्व करके हम लोग a by b लेकर के आए थे। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे थे? सर sin 7x by x था कि sin 7x by 7 था? sin 7x by x था, कुछ भी था, मतलब क्या फर्क पड़ता है? हम तो लॉ पीटर रूल को यूज करना सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन कुछ भी था, क्या फर्क पड़ता है? साइन अगर 7x by 7 होगा तो फिर लॉ पीटर रूल यूज नहीं हो पाता, तो फिर वो सीधे 0 हो जाता है ना, 0/0 होना चाहिए। ठीक, इसको देखो sin ax by sin bx, क्या ये 0/0 के फॉर्म में है? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, sir. 0/0 के फॉर्म में है तो न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होके क्या होगा? जल्दी से बता दो मुझे। Sir, a cos ax. a cos ax, वेरी गुड। और डिनोमिनेटर? b cos bx। Cos bx. वेरी गुड। अब आप x को 0 रखोगे तो cos 0 क्या होता है? cos 0 क्या होता है? 1. 1 होता है। Sir, 1. तो cos का टर्म ऊपर भी 1 नीचे भी 1, क्या बचा फिर? a by b आंसर a by है ना।
तो आपने देख लिया एक प्रोसीजर जो मेथड था वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, उसमें स्टेप्स थे, यहाँ से आपने डायरेक्टली किया। और ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम में आपको थोड़ी ना करना है, आप तो मन में कर सकते हो। साइन ए एक्स का हो गया ए कॉस ए एक्स, एक्स को 0 रख चुके होगे तो ए ऊपर आ जाएगा और नीचे बी आ जाएगा, सीधे आंसर पे टिक कर। ये नहीं समझ में आएगा कहीं पर भी तो मेरे से पूछ लेना। अब Sir, if we multiply 7 in denominator, then its value will be 1. मैं समझा नहीं। Sir, in question limit x tends to 0 sin यहाँ पर 7x upon x. Yes. हाँ, यहाँ पर फिर 7/7 हो जाता, कोई बात नहीं। हमने तो पर x लेके किया था, ऑब्वियसली बाई 7 तुमने क्वेश्चन में कर दिया तो आंसर में भी बाई 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो हमने किया ये वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस h माइनस 1/h। इसको देखो, इसको हमने इतने स्टेप्स लगाए थे, इसको और कैसे कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस h माइनस 1/h, ऐसा। तो पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यही था कि ये 0/0 फॉर्म में है भी क्या, तो h को 0 रखो तो 0/0 फॉर्म में आ जाएगा ये, h को 0 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा। Yes, तो yes, sir. है ना, ये आया था, ऑब्वियसली आएगा तभी हम मतलब लिमिट में जाएंगे, ऊपर हमने चेक भी किया था। तो अब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल लगाएंगे। न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट किया। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान लग रहा है। h को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, ऊपर में आ जाओ, -1 को डिफरेंशिएट सर, करोगे तो 0 आ जाएगा, सबको पता है। आसान आसान वाला कर लेते हैं पहले, है ना। कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अच्छा, अंडर रूट 1 प्लस h क्या है, मतलब अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन याद है किसी को? रूट x का 1/2 डिफरेंशिएशन अंडर रूट x। 1/2 रूट x, यही होता है ना। क्यों? क्योंकि रूट x का मतलब क्या हुआ, x टू द पावर हाफ, X की power 1/2. तो ये 1/2 इधर आ जाता है इंटू 1/√x। होता क्या है, x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो वहां से ये आ गया। तो इसी बात को यहाँ पर लिख दिया 1/2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस h। एक स्टेप में हमने कर लिया। अब हमने यहीं पर h को 0 रख लिया, h को 0 रखते ही ये क्या बन गया 1/2 आंसर, सही है। h को 0 रखते ही ये 1/2 बन गया आंसर। इसमें डाउट है किसी को? No, क्या sir. समझ में आ गया है? आ गया ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हमने कल जो सर- क्वेश्चंस किए थे, हाँ बोलो। सर जैसे कल सर जो क्वेश्चन कराए थे उसको भी तो एल हॉस्पिटल से कर किसी भी सकते चीज थे, को, किसी भी 0/0 चीज को, आ जा रहा था। किसी भी चीज को कर सकते, कल देख लेते हैं ना कौन सा क्वेश्चन था। जैसे यही था, ये 0/0 फॉर्म में आ रहा था ना, यही क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, -1/x² डिवाइडेड बाई 1। देखिए x की वैल्यू -2 रख दो, ये क्या आ गया -1/4x। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² प्लस हाफ का डिफरेंशिएशन 0, उसको लिखा नहीं। नीचे में x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, तो ये -1/x²। x क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो -1/4 सीधे आंसर आ गया। कल तो हमने इसलिए इसको नहीं पढ़ा था क्योंकि अभी हम सीख रहे थे पहले, तो ऐसा नहीं कि केवल किसी को जान लिया बाकी चीजें भूल गए, वो भी सही नहीं। तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जो 0/0 या ∞/∞ फॉर्म में आएगा। कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको दिखाई देगा बहुत जल्दी इससे सॉल्व हो जाता है। तो और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया हमने, लिमिट
x is tending to 0, cos of 2x minus 1 by cos of x minus 1. Sorry. cos of x minus 1 ऐसा। अगर इसको नॉर्मल प्रोसेस से हम सॉल्व करने जाएं, है ना, वैसे देख लो x की वैल्यू पहले 0 रखो तो ये क्या बन जाएगा, cos 0 क्या होता है 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, 0 बाई 0 के फॉर्म में आ गया ऐसा। ठीक है, तो लिमिट को यूज करना होगा। अगर हमने इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 माइनस कॉस x, ऐसा लिखा पहले तो, माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे ऐसा आ गया। अभी क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसको इस तरह से कन्वर्ट किया फिर सॉल्व किया तो ये आएगा आपका कुछ आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हम इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, सीधे 0 बाई 0 फॉर्म देखा, लॉ ऑफ पीटर रूल लगा दिया सीधे। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x बाई cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन x माइनस 1, ऐसा होगा। दिख रहा है सभी को? नहीं आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस 1 नहीं आएगा, ऐसा आ जाएगा। अब ठीक, cos 2x माइनस 1, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, cos 2x का अगर करोगे तो sin 2x मतलब माइनस sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो माइनस 2 sin 2x, नीचे में cos x का सॉरी माइनस sin x, ये फाइनली ऐसा आ गया। मैं तो एक एक स्टेप कर रहा हूँ, आपको इतना समय नहीं लगाना। sin 2x बाई sin x, x को 0 रखोगे फिर से 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, फिर से 0 बाई 0 के फॉर्म में आ गया। तो एक बार फिर से हमने लगा दिया लॉ मीटर को, तो क्या बचा 2 इंटू कॉस 4x सॉरी 2 इंटू कॉस 2x बाई कॉस x, ये वाला लिमिट अभी भी एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो x को 0 रख दो तो ये 1 हो जाएगा, आंसर आ गया 4।